तुम्हारी घैगो चाचा, हमारे भूत समाज में सब कुछ कैसे उल्टा उल्टा हो गया है ना? ऐसे ही कहा, हम तो कुछ भी करके सीधे होकर चल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर मुझे तो बहुत डर लग रहा है घैगो चाचा। ये उल्टा पुल्टा केस तो हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यही तो चिंता की बात है मामदो। हमारी ये उल्टी पुल्टी हालत हर दिन बढ़ते ही रहेगी। यहाँ क्या करें? पर कैसे घेगो चाचा? कैसे मतलब क्या? कुछ दिनों बाद हमारी सारी बातें ही उल्टी हो जाएगी। सकै बलतम याके चुक नोदी तबारी मारी सा तेंबा ही टलो गिए जा। हम सब जब खाना खाएंगे तब खाना मुंह में ना जाकर मुंह से बाहर निकल आएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये तो मुझे भी ठीक से नहीं पता। समझ गया। कुल मिलाकर एक चक्कर बक्कर घन चक्कर जैसे केस हो जाएगा। अच्छा घेगो चाचा, ये बीमारी की वजह क्या है, जरा बताइए। मैं भी वही सोच रहा हूँ रे कि ऐसी हालत आखिर हुई क्यों? क्योंकि उल्टा पुराण पंचांग तो काफी सालों पहले ही मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था, और तो और उस पर दीमक का एक बड़ा सा पहाड़ भी बन चुका है। तो फिर ये उल्टा पुराण पंचांग आखिर कौन सा केस है घेगो चाचा? काफी साल पहले एक भूत तांत्रिक ने भूतों के जीवन चक्र को उल्टी तरफ चलाने के लिए एक शक्ति का आविष्कार किया था। मतलब जिसे कहते हैं भूत से इंसान बनने का तरीका। इसका विवरण एक पोथी में लिखा हुआ था, और वही है उल्टा पुराण पंचांग। समझे तुम? फिर उस पोथी को मिट्टी के नीचे क्यों दफनाया गया घेगो चाचा? हाँ, उस पोथी की विद्या अच्छे काम के बदले ऐसी उल्टी पुल्टी काम करने लगी, इसीलिए डर के मारे सब ने मिलकर उस पोथी को मिट्टी के नीचे दफना दिया। अब अगर कोई उस पोथी को मिट्टी के नीचे से निकाल कर पढ़ लेता है, तभी ये घन चक्कर जैसा कैसे बन सकता है? ये बात मेरे समझ से बाहर है। लेकिन ये काम किसने किया? लुल्लू ने? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मैं ये काम क्यों करूँगा भला? अरे रे लुल्लू, तू क्यों करेगा भला? मैं कह रही थी तू ही हमें निकाल सकता है इस उल्टी पुल्टी हालत से। ठीक है, डू नॉट डू चिंता तक दिन दिन ता मैं सारे उल्टे पुराणों को मार मार कर सीधा करके आता हूँ। अरे ये क्या है? ये तो एक पोथी है। इसमें ये लिखा है कि इसे पढ़ने से जीवन की गति उलट जाएगी। मतलब मैं भूत से इंसान बन जाऊंगा। दिमाग की बत्ती ऑन, टेंशन गन। अब मैं ही इस घन चक्कर वाले केस के लिए जिम्मेदार हूँ। ये किसी को बता पाऊंगा क्या? तो फिर एक बार भी उल्टी नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी को कुछ बिना कहे ही मैं उस पोथी को ही नष्ट कर देता हूँ, तो ना रहेगा बाज और ना मुझे ये बाजरी। ओह क्या तेज दिमाग है मेरा, बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये मैं किस घन चक्कर में पड़ गया रे बाबा। एक तो कुछ भी करके इस पोथी को नष्ट नहीं कर पा रहा हूँ,
और मेरी मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। नहीं, घेको चाचा से इसके बारे में डिटेल में सब कुछ जान लेना चाहिए, वरना इस उल्टे पंचांग के प्रेशर से मैं ही बच जाऊंगा। इस पोथी को नष्ट करने के बारे में तू क्यों जानना चाहता है रे लुल्लू? तूने उस पोथी को देखा है क्या? तुझे तो पता ही नहीं है कि वो पोथी कहाँ पर मिट्टी के नीचे दफन है। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता, ये तो सही बात है, लेकिन मान लीजिए कि वो पोथी मुझे मिल गई तो उसे नष्ट करना होगा ना, है ना? अरे नहीं रे लुल्लू, वो पोथी नष्ट नहीं होती है, वरना हम पहले ही उसे नष्ट कर देते ना। और असली चीज है उनके अंदर की सारी लिखावट, वो सबसे छुपा कर रखना ही असली काम है। इसीलिए उस पोथी को सबकी नजरों से बचा कर ही रखना होगा। और अगर उस पोथी को इसी बीच कोई बाहर निकाल ले तो क्या होगा? तो सबसे पहले उस पोथी की लिखावट को मिटाना होगा, और उसे मिटाने के लिए अरे लुल्लू की यही एक बीमारी है, हमेशा जल्दी में रहता है। ये सुनकर ही नहीं गया कि उस लिखावट को किस चीज से मिटाना होगा। तेरे की ये लिखावट तो किसी हाल में नहीं मिट रही है, अब मैं क्या करूं? याद रखना लुल्लू, जिस इंसान के अंदर रेंगने वाले जंतु का खून है, उसकी मूंछ को धोकर उसी पानी से उस पोथी की लिखावट मिट सकती है। अब ये कैसा केस है भला? इंसान के अंदर रेंगने वाले जंतु का खून कैसे आएगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ गया, दिमाग की बत्ती ऑन। रेंगने वाले जंतुओं का खून ठंडा होता है, मतलब जिस इंसान का खून ठंडा है, मेरा मतलब जो इंसान बिल्कुल शांत है, उसी इंसान के मूंछ के बाल चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मोटी कह रहे हो? तुम्हें मैं मोटी लग रही हूँ क्या? पहले तो नहीं लगती थी। ये लो, मिल गया। इसके अंदर जितना ठंडा खून है शायद वो रेंगने वाले जंतुओं के अंदर भी नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तू हर वक्त उस उल्टा पुराण पंचांग के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा है। बता, तुझे वो पोथी मिल गई है क्या लुल्लू? अरे अब क्या करूं मैं? अब अगर घेको चाचा को ये पता चल जाए कि मैं ही भूत तांत्रिक बनकर सारे भूतों को परेशान कर रहा हूँ और मैं ही वो सारी मुसीबत दूर करना चाहता हूँ, तो वो मार मार कर मेरा मुंह भगा देंगे। मतलब मैं कह रहा था, मान लीजिए कि अगर पोथी की लिखावट मिटाने के बाद भी ये सारी उल्टी पुल्टी केस अगर ठीक ना हो तो क्या करना होगा हमें? मुझे उपाय बताइए ना। तब ये समझना होगा कि किसी ने उस पोथी को पढ़ लिया है और उसके दिमाग में वो लिखावट छप चुकी है। अगर वो नहीं मिटा पाए तो ये घनचक्कर वाली हालत फिर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो असली कांड यहाँ हुआ है। अब अपने दिमाग से ही उस लिखावट की उल जलूल बातें नहीं धोऊंगा मैं तो।